नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और चाइना के आपसी संबंधों की बैकग्राउंड में अगर हमें पता लगता है, जो भी स्थिति है, हम सभी जानते हैं भारत और चाइना के जो रिलेशन है इस समय कितना उतार चढ़ाव उन रिश्तों में है। उस बैकग्राउंड में अगर चाइना का कोई शिप भारत की टेरिटरी के आसपास आता है और एक वॉर शिप, जिसको अपेरेंटली स्पाई शिप कहा जाता है, जिसमें इस तरह के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो कि जासूसी करने में सक्षम हैं, तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। मैं बात कर रही हूं युआन वांग 5 शिप की, जो श्रीलंका पहुंच रहा है 11 अगस्त को, और ये जिस पोर्ट पर आएगा वहां से भारत की दूरी केवल 450 किलोमीटर की है। आइए जानते हैं पूरी न्यूज क्या है। तो चाइना का ये जो शिप है, इसने भारत के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा उनमें कंसर्न्स जगा दिए हैं, कुछ कुछ एप्रीहेंशंस हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो शिप है इसका इस्तेमाल किसी देश की जासूसी करने के लिए किया जा सकता है। किया जाएगा या नहीं है, किया जा सकता है। ठीक है, इस संबंध में भारत ने ऑलरेडी एक वर्बल प्रोटेस्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ लॉन्च कर दिया है, बता दिया है अपना कंसर्न भारत ने। चाइना ने फिलहाल शिप का जो विजिट है उसको लेकर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन एक चीज बोली है, वो ये कहा है कि जो भी रेलेवेंट पार्टीज हैं वो रिफ्रेन करें, मतलब वो दूर रहें इंटरफेयर करने से उसके लेजिटिमेट मैरिटाइम एक्टिविटीज को। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो चाइना का जो शिप ये आ रहा है, ये एक लीगल मैरिटाइम एक्टिविटी के तहत आ रहा है, मतलब ये रेगुलर रूटीन एक्टिविटी है, इसमें इट हैज नथिंग टू डू अबाउट स्पाइंग और एनीथिंग, ऐसा कहा गया है। चलिए, क्या है पूरी न्यूज, क्या है शिप की जो क्वालिटीज हैं, पोटेंशियल, उन सभी के बारे में बात करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर टेलीग्राम चैनल पर फॉर माय क्लास अपडेट एंड शेड्यूल। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एनडी लाइव 10 पर भी दोस्तों, मेरी पीडीएफ क्लास पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, एनडी लाइव 10। प्लस कोर्स मेरा 4 अगस्त को लॉन्च हो रहा है सुबह 10 बजे, और स्पेशल क्लासेस रोज 1 बजे कंडक्ट की जाती हैं। CSE नोट्स 2.0, अगर आप सैंपल डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस युआन वांग शिप के बारे में और बेहतर तरीके से। तो युआन वांग मैंडरिन में इसका मतलब होता है लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस, यानी दूरदृष्टिता। और भारत और चाइना के संबंधों को लेकर हम वाकिफ हैं, और भारत की बढ़ती हुई जो एक तरह से शक्ति है, या भारत जिस तरह से इंडियन ओशन रीजन में अपनी जो पावर है उसको स्टैब्लिश कर रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव पावर हियर, उससे चाइना को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चाइना की जो पावर है, उसका जो एक उद्देश्य है वर्ल्ड डोमिनेशन का, उसको चैलेंज कर रहा है इन द इंडियन ओशन रीजन ऑल्सो। ये जो बैकग्राउंड है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊं तो श्रीलंका किस समय क्राइसिस में रहा है। श्रीलंका ने अपने पिछले 70 साल का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस झेला है, जिसमें भारत ने बढ़ चढ़कर श्रीलंका की मदद की है। श्रीलंका भी एक इंपॉर्टेंट, हमारा स्ट्रैटेजिक रिलेशन है श्रीलंका के साथ भी। ऐसे में चाइना का शिप श्रीलंका पहुंचना क्वेश्चन मार्क लगाता है, और कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि चाइना इज अ लिटिल कंसर्न अबाउट इंडियाज इंक्रीजिंग पावर। ठीक है, चलिए अब अगर शिप की मैं बात करूं तो maritime-traffic.com के अकॉर्डिंग, जो कि एक वेबसाइट है जो ओशन ट्रैफिक को मॉनिटर करती है, युआन वांग 5 ये इस समय ताइवान के पास है, ईस्ट चाइना सी में। और ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो चाइनीज सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप है, ये हम्बन टोटा जो पोर्ट है श्रीलंका का, वहां लगभग 11 अगस्त 2022 को पहुंच जाएगी अपनी करंट पेस से। अब अगर हम यहाँ मैप में समझने का प्रयास करें तो इस समय अगर हम ऑनलाइन जाके भी आप चेक करना चाहेंगे तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये शिप इट इज समवेयर हियर, यहाँ से इसको श्रीलंका पहुंचना है, और श्रीलंका से जहां पर ये पहुंचेगी वहां से भारत की दूरी केवल 450 किलोमीटर है। नाउ दिस एंटायर रीजन, दिस एंटायर बेल्ट, हमारे बहुत सारे नेवल बेसिस, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस वल्नरेबल हो जाती हैं शिप को लेकर। अगर ये शिप यहाँ आती है तो ये सब इसके दायरे में आ जाते हैं, इसकी रीच में आ जाते हैं, क्योंकि शिप में वो पोटेंशियल है। क्या पोटेंशियल है उसके बारे में डेफिनेटली मैं आपको बताने वाली हूँ अब। तो ये जो मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन है चाइनीज स्पाई शिप युआन वांग 5 की इंडियन ओशन में, ये कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगी हमारे इंडियन सिक्योरिटी
आर्किटेक्चर को, क्योंकि हमारे नेवल बेसिस यहाँ पर हैं, हमारे जो इसरो के लॉन्च, सैटेलाइट लॉन्च, जो व्हीकल लॉन्च के जो एरियाज हैं, चांदीपुर हुआ या इस तरह की जो क्षेत्र हैं वो इसी रीजन में आते हैं। तो ये सब इस शिप के कह सकते हैं कि रडार में हो सकते हैं। ये वेसल किसके कंट्रोल में है? ये वेसल है इन द कंट्रोल ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी, PLA, जो कि इसके स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स यूनिट के अंडर। ठीक है, अब SSF का काम क्या होता है? SSF का मुख्य काम है स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे फोकस करता है ये मेजरली। अब ये जो शिप है ये 3rd जनरेशन ट्रैकिंग शिप है युआन वोंग सीरीज का, जो कि 29 सितंबर 2007 को सर्विस में आया और इसको डिजाइन किया था चाइना के 708 रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अगर इस शिप के बारे में और डिटेल में जानने का प्रयास करें तो ये लेटेस्ट जनरेशन स्पेस ट्रैकिंग शिप है। स्पेस ट्रैकिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको जो मुख्य रूप से मॉनिटर करती है सैटेलाइट को। नाउ अब ये सैटेलाइट किसकी मॉनिटर करेगी ये हमको नहीं पता है। ठीक है, रॉकेट्स को और साथ में जो भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस होती हैं ये उनको भी मॉनिटर करती है। तो इट इज अ प्रीटी डेंजरस शिप दैट वेज। अब ये जो शिप, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल अलग अलग देशों की नेवी करती हैं। अपार्ट फ्रॉम चाइना, फ्रांस, इंडिया, रशिया और USA भी करती हैं। इन सब देशों की नेवीज भी इनका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल मेनली मिलिट्री पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, इस शिप की जो एरियल रीच है दैट इज 750 किलोमीटर्स। मतलब अगर ये शिप, जस्ट गिव मी 1 मिनट, यहां पर है तो इसकी एरियल रीच 750 किलोमीटर है। 750 किलोमीटर का मतलब हुआ कि हमारे ये सारे रीजन्स एक्सपोज हो जाएंगे, इसके रडार में आ जाएंगे। इसकी मतलब ये इसको आराम से मॉनिटर कर सकती है और इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती है। दैट वुड इनडायरेक्टली मीन दैट कलपक्कम, कुडनकुलम एंड द एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो इंडियन बॉर्डर्स पे हैं उन पे आसानी से जासूसी की जा सकती है। ये जो शिप है ये ट्रैक कर सकती है केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पोर्ट्स को, और साथ में 6 साउथ इंडियन पोर्ट्स चाइना के फोकस में हो सकते हैं। और ये शिप इन संबंध में जो भी वाइटल इंफॉर्मेशन है, हमारे इंस्टॉलेशंस की जो भी वाइटल इंस्टॉलेशंस है सदर्न इंडिया में, उनकी जानकारी भी इकट्ठा कर सकती है जिस एरिया में ये रुकेगी आके वहां से। दैट इज आवर कंसर्न राइट नाउ। तो ये जैसे इंडियन ओशन में आएगी तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये स्पेस ट्रैकिंग और सैटेलाइट ऑपरेशन मॉनिटरिंग के लिए आएगी, ऐसा कहा जा रहा है। स्पेसिफिक से यहाँ पहुंच रही है ना। ये सोर्सेस का कहना है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जो ये वेसल है, ये जो शिप है, इसको इक्विप किया गया है विद हाईटेक ईव ड्रॉपिंग इक्विपमेंट। मतलब जासूसी के जो उपकरण है उससे इसको इक्विप किया गया है ताकि ये इंडियन टेरिटरी में अच्छे से जासूसी कर सके, ऐसा सोर्सेस का कहना है। पॉसिबिलिटी है ऐसी। ठीक है, अगर इंडियन नेवल बेसिस की मैं बात करूं जो ईस्ट कोस्ट पे हैं, या इसरो के जो लॉन्च स्टेशंस हैं चांदीपुर में, वो सभी वल्नरेबल हो जाएंगे इसकी प्रेजेंस से, ऐसा माना जा रहा है। वहीं चाइना ने इसको रूटीन रिसर्च एक्टिविटी कहा है। इंडियन एजेंसीज अभी भी इसको लेके स्केप्टिकल हैं कि नहीं भाई ये रूटीन नहीं हो सकता। बिकॉज हमने बैकग्राउंड की बात की ना, श्रीलंका क्राइसिस की वजह से भारत जिस तरह से सहयोग कर रहा है, भारत अपना एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक अलाय बना रहा है, सभी को अलायंस चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये एक टेंशन या मुद्दा हो सकता है ना। एक और चीज, ये पहली बार नहीं है कि चाइना ऐसा कर रहा है कि चाइना का कोई शिप भारत के टेरिटरी के आसपास आ रहा है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। जैसे इंडिया ने ट्रैक किए थे 2 एलिट्स रिसर्च शिप्स चाइना ने कहा था रिसर्च शिप्स हैं इंडियन ओशन में, और उनको वापस भेजा गया था ईस्ट लद्दाख टेंशन के बीच में जब उस समय चल रही थी तब। इसके अलावा 2019 में भी चाइनीज शिप Ziyan-1 उसको भी रिमूव किया गया था भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से नियर अंडमान निकोबार आइलैंड्स। एट द सेम टाइम इन 2014 ऑल्सो इंडिया ने अपना एक कंसर्न जताया था श्रीलंकन एडम ऑफ चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेकर, और उसको भी लेकर ऑब्जेक्शन जताया गया था कि भाई ये भी समस्या का विषय, क्योंकि वो सारा हमारी ही टेरिटरी में आ जाता है, हमारे आसपास, नॉट टेरिटरी एग्जैक्टली बट इट इज इन अ प्रॉक्सिमिटी टू इंडियन टेरिटरी। तो वहां पे उनका मिसयूज हो सकता है टू गैदर इंफॉर्मेशन, टू स्पाई ऑन इंडियन जो भी हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, नेवल बेसिस हैं या इसरो के जो लॉन्च सेंटर्स हैं उनमें।
तो आपको क्या लगता है ये जो शिप है युआन वांग 5, इसका उद्देश्य केवल रिसर्च का है या फिर ये किस वजह से भारत में आ रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो आप जो जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के साथ सब्सक्रिप्शन लेकर। दोस्तों आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10। आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं अपने आइकॉनिक या कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस पर। बेनिफिट ये है मेरे कोड का कि देखिए अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं एनडी लाइव 10 तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी आपकी प्रिपरेशन में, और एक पर्सनल मेंटोरिंग या गाइडेंस बहुत ज्यादा असेंशियल है अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के। तो आप 0% ईएमआई का ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं लोन फैसिलिटी पर। कॉम्बैट हर संडे होता है। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10। साथ में रोड टू लबास में एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है यूपीएससी सीएससी के लिए, जो कि होगा 6 अगस्त को सुबह 11 बजे। अभी एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। डाउट दरबार विच इज अ फ्री इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी, इस कोड को स्कैन करके आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको क्या लगता है शिप जो आ रही है इसका क्या उद्देश्य हो सकता है भारत के पर्सपेक्टिव से जरूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू राइट एनडी लाइव 10 अगर आपको सेशन पसंद आया हो, और सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। थैंक यू सो मच।